so thankful to Lord Jesus Christ for this wonderful time of fellowship with my brothers and sisters here at Raipur. We had 3 days of wonderful meeting where we could spend time together, sharing from the Word, praying together, worshiping the Lord together in truth and in spirit. आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पर एज अ बिगिनर भी स्टार्ट की हूँ और एक एज अ मैरिड कपल भी पहली बार यहाँ पे स्टार्ट की हूँ। और इस कैंप में मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आदर मिला है और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ वचन में और बहुत सारी बातों को सीखने का मौका मिला है। यहाँ जो बच्चे आए, मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्हें बताया। जब मैं बाहर थी, कई जगहों पर रही थी, मैं वचन से काफ़ी दूर रही और कई सारी सीखने की इच्छा मेरे मन में थी। तो उस इच्छा में एक बहुत बड़ा पार्ट इस कैंप ने निभाया है। तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगी, आप भी मेरी तरह जुड़िए और इस अनुभव का और परमेश्वर के पास आने के इस एक्सपीरियंस का अनुभव लीजिए। मसीह की जय। The Bible is very true when it says that God is going to raise up in the last days young people who will be totally dedicated for God's work. And what I could see here is, when I came here, I could see a generation is rising up and their only desire and focus in life is to glorify God and live for God. पहला है saving faith. Faith is a gift. Faith is a gift. हम अभी स्किट तैयार किए हैं, ये हमारा टीम है एंड हमारे स्किट का थीम है कि यहाँ पे कुछ बिलीवर्स होते हैं जो अपने बिलीव करते हैं एंड वो अपने एक्शंस में लाते हैं अपने फेथ के साथ में एंड उन्हें प्रभु अपने साथ में ले जाते हैं। एंड कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो फॉल्स बिलीव रखते हैं, जो अपने थॉट्स को ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, जब ट्रम्पेट बजेंगे एंड जब रैप्चर होगा तब भी वो उठा लिए जाएंगे। बट जो परमेश्वर की बात है, जो उनकी पूरी फुल नॉलेज है, हम अपना ट्राई करेंगे अपने स्किट में पूरा शो करने के लिए। तो इसके अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक लालची व्यक्ति का कैरेक्टर है, जिसमें ये बताता है कि जब हम प्रभु से दूर रहते हैं तो बिना प्रार्थना के हम लालची और बहुत लालची बन जाते हैं, और जब हम प्रभु में आते हैं, उनके विश्वास में आते हैं, तो लालची के बाद हम भलाई करना सीखते हैं और लोगों को भलाई करना भी सिखाते हैं। और पता है मेरे पास रोलेक्स का 12 लाख रुपए का घड़ी है। हमारे टीम के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है लाइफ में, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अपने लाइफ में गिल्ट में रह जाते हैं, शैतान हमें उस गिल्ट में खींचता है अपनी ओर, परंतु हम ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और वो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, और यही हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है। आज हम इस स्किट एक्ट में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत दिखाने वाले हैं, जिसमें मैं उड़ाव पुत्र का बड़ा भाई बनी हुई हूँ, और इस स्किट के माध्यम से हम आज्ञाकारिता के बारे में बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम कितना भी भटक जाएं विश्वास में, लेकिन जब हम अपना विश्वास रीगेन करके पिता के पास वापस जाएंगे, वो हमें उसी फॉर्म में और प्यार के साथ हमें एक्सेप्ट करें। I could see that hunger in their life. I could see the thirst for righteousness in their life. Hours and hours they like to pray, hours and hours they like to sing, listen to Word of God, and that was very encouraging to me, like young people who have left aside everything, all the worries of the world, all the worries of life, and they have set apart time to come together and worship. And the best part which I have seen is I could see a genuine love and care for one another. अब हम सेशन में इंटरसेशन प्रेयर में थे तो परमेश्वर अंदर से बोल रहा था कि अब नहीं तो कब, और परमेश्वर ने मुझे आत्मा से ढाढ़स दिया और होली स्पिरिट ने बोला कि आई एम विथ यू
परमेश्वर पिता ने मुझसे बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप जाओ और उस शर्मन को दो, उपदेश को दो। और उपदेश के समय कई सारे बातों को परमेश्वर दिखा रहा था। ইয়াত কেম্পলৈ আহিছোঁ, বহুতখিনি শিকিছোঁ লাইফত। যি মই এক্সপেক্টেশ্যনছ লৈ আহিছিলোঁ লাইফত বহুত আনচাৰ পাইছোঁ এই মৰ্ণিং ছেশ্যনত। আৰু যি মানে মই এটা আনচাৰ মানে কুৱেশ্যন এটা হেৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ কি যীশু ঈশ্বৰ মোৰ পৰা কি বিচাৰিছে মানে লাইফত, তাৰ পৰা মানে কি মই হেৰি কৰিব পাৰিম আৰু মানে আগবাঢ়িব পাৰিম লাইফত। আৰু বহুত প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ হৈছে বাৰু। তো সেইটো এক্সপেক্টেশনস আসলে সেইটো পূৰ হৈ গ'ল। বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত থাকি। That in the coming days they will grow more in the Lord, and this is my prayer that God will use each and every one of them for His glory, for His honor, and that God will use them mightily for His kingdom in coming days. प्रिय मित्रों, इस यूथ कैंप का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके साथ बिताए गए ये दिन विश्वास, प्रेम और संगति से भरपूर थे। आपकी उत्सुकता, आपका हृदय और परमेश्वर के वचन के प्रति आपका जोश, ये सब मेरी आत्मा को गहराई से छू गया। याद रखें, युवा केवल एक उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि आत्मा की अग्नि है। जैसा कि पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, पर तू विश्वासियों के लिए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बन जा। आने वाले दिनों में जब जीवन के संघर्ष सामने आए तो उस आग को जलाए रखना जो इस कैंप में परमेश्वर ने आपके हृदय में जलाई है। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं रोशनी बनने के लिए, इस संसार में नमक बनने के लिए। और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। इस बार का कैंप जो था वो सच में बहुत आशीषित रहा। तो और उसका मेन कारण था कि हमारे साथ बहुत से नए बच्चे जुड़े और उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में आने निमंत्रण दिया है। यीशु सहाय और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से इस साल हमने परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए अपने फील्ड कैंप को कंप्लीट किया है। और मेरे जीवन के लिए भी एक नया अनुभव है कि परमेश्वर जब अपने लोगों को कई बातें सिखाता है तो वो उसकी तैयारी बहुत आराम से कर देता है। और इन दिनों में जब हम 2024 से परमेश्वर ने ये विषय मेरे जीवन में दिया है कि हमें एक फीस्ट को मनाना है जो घोषणा का रहे, वो घोषणा का पर्व रहे। और काफ़ी लोग इस एक मसीह रीति से हम इकट्ठा होकर इन बातों की तैयारियों में थे कि आने वाले दिनों में एक कैंप को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और बीते हुए 10 महीने पहले से हमने इसके विषय में विचार कर लिया था, परमेश्वर ने अपने विषयों को दे दिया था। और धीरे धीरे करते हुए हम ऐसे तैयारियों कर रहे थे कि हमें एक उत्साह में प्रवेश करना है। और मेरे जीवन के लिए भी ये लोगों का इकट्ठा होना, उनके कई सारे ट्रीटमेंट्स को देखना, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स को देखना, हमें बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। और मैं खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के साथ होता हूँ और परमेश्वर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देता है तो मैं उस पर खरा उतर सकूँ। और जब हम इन दिनों में कैंप्स में थे, 3 दिन के कैंप्स में, और मैंने कई बच्चों को प्रभु को ग्रहण करते हुए देखा है, कई बच्चों को प्रभु के एहसास को महसूस करते हुए देखा है, कई बच्चों ने घोषणाओं में इस बात को स्वीकारा है कि जो परमेश्वर देगा उस बातों के विषय में हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ में जब हम इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपने सौभाग्य के साथ आकर पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण करा। इस मुहिम में उन लोगों ने एक आंदोलन करते हुए हमारे कई सारे क्षेत्रों में काम करा। कई लोगों ने बैक स्टेज काम करा, कई लोगों ने फ्रंट स्टेज काम करा, कई लोगों ने अलग अलग रीति से, और विशेषकर कई लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाकर एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। और इस रीति से हम हर एक चीज़ों को संभव तब कर पाते हैं जब परमेश्वर हर एक के दिल में एक ऐसी बातों को उभारता है कि कुछ कार्य हैं जो परमेश्वर अपने राज्य के लिए करना चाहता है। तो मैं इसी शब्दों के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है वो अनोखा परमेश्वर, वो एक तेजस्वी परमेश्वर है जो कई सारे
विजन्स हमारे जीवन में देता, दर्शन देता, ताकि उस दर्शन के साथ हम बढ़ सकें। और इसी के साथ में आप सभी को जय यीशु सहाय।